जय हिंद दोस्तों, आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम का टेस्ट सीरीज चौथा टेस्ट है, दृष्टि कोचिंग का है। आप लोग जानते हैं दृष्टि का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। ये यूपी पीसीएस प्री का है, ठीक है। 3 टेस्ट हमने कंप्लीट करा लिए हैं। अगर जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके पहले तीनों टेस्ट देख लेंगे, फिर यहाँ पर आके चौथा टेस्ट देखेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं टेस्ट में। और अभी तक आप लोग अगर हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्त तक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए हम चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है, यानी कौन डब्ल्यूएचओ में, डब्ल्यूटीओ में प्रतिनिधि है, ठीक है, स्थायी परमानेंट की बात कर रहा है। तो इसमें कौन है आपका, इसमें ब्रजेंद्र नवनीत है। कौन है, ब्रजेंद्र नवनीत। और इनका क्या है, कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। इनका क्या है, टाइम पीरियड बढ़ाया गया, इनका जून तक था टाइम पीरियड, लेकिन इनको अब 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या है, जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया, ठीक है। किसको किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तीसरे नंबर है, निम्नलिखित में से किसे एयरलाइन को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया। किसे किया गया है, एतिहाद एयरवेज को किया गया है। ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय एयरलाइन है, क्या, एतिहाद एयरवेज को किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित निम्नलिखित से किसने थ्रू निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। किसने लिखा है, ये भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन थे, ये टी.एन. शेषन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, युवा कौशल विकास विश्व युवा कौशल विकास दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो इसकी क्या थीम थी, तो इसकी थी परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि सही सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना हमको, इनकरेक्ट ढूंढना, ठीक है। तो इसमें क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही दिया हुआ है। उसके बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई भी सही दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जन दिवस 20 जुलाई। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का क्या है, 26 जुलाई होता है। ये 31 जुलाई नहीं है, ये आपका 26 जुलाई, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाए, क्योंकि गलत पूछा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने का पहला देश बन गया। तो इसमें बनने वाला पहला देश कौन सा है, चाइना। कौन सा है, मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला, ठीक है। कौन सा देश बना, इसमें चाइना बना है। चाइना ने विश्व का पहला मीथेन क्या किया है, मीथेन तरल ऑक्सीजन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई है। तो शुक्र ग्रह में जो गैस की खोज की गई है वो फास्फीन है। कौन सी है, फास्फीन है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने हवाई के माउना केवा या कियो वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा ये वायुमंडल में फास्फीन गैस का पता लगाया गया है शुक्र वायुमंडल में, ठीक। हाल ही में हाल ही में समाचारों में पीबीडब्ल्यू, कौन सी, PBWRSI नामक एक किस्म है, तो किसकी किस्म थी, न्यूज़ में थी, ठीक है। समाचारों में थी, गेहूं की किस्म थी। किसकी थी, गेहूं की। और इसको क्या किया गया है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सफलतापूर्वक इसको विकसित किया गया है, PBW, ठीक है। पी से पंजाब याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, फिर क्या क्वेश्चन क्या है, सतारिया SATRIA फर्स्ट नामक संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। पूछ रहा है किस देश से संबंधित है, ठीक। ये इंडोनेशिया से संबंधित है। कहाँ से, इंडोनेशिया से। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सटेली रिपब्लिक इंडोनेशिया, ठीक।
इंडोनेशिया में डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए उपग्रह को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 11 नंबर। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग किसको चंद्रयान 3 अभी फिलहाल लॉन्च किया गया था। इसे LVM-3 M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। सही है ये। इसमें मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी सेप्को स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्रो पेलोड है। दोनों स्टेटमेंट क्या इसके सही हैं? क्या है? दोनों स्टेटमेंट्स के क्या सही हैं? चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चांद की सतह पर लैंडिंग और रोवर के एंड टू एंड क्षमता विकसित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग संघाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन में 9वीं पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो 9वां कंट्री शामिल हो वो कौन सा कंट्री को किया गया? ठीक है, तो ईरान को किया गया है, पूर्णतः शामिल किया गया। ठीक है, पूर्णकालिक के लिए 9 किसको किया गया है? ईरान को। ठीक, और जो इसका 23वां शिखर सम्मेलन किसने किया था? भारत ने। 2023 में भारत ने संघाई कोऑपरेशन का सम्मेलन किया था। ठीक है, यानी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान इसमें था 112वां था। क्या था? 112वां था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में। ठीक है, क्या था? क्या था इसके 112वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है? कास्ट पठार। एक सेकंड थोड़ा टाइम लीजिएगा, देख ले, कर तो नहीं रहा। ठीक है, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? कास्ट पठार जो हाल ही में खबरों में था, कास्ट पठार क्या था? न्यूज में था। ये आपका किससे संबंधित है? ठीक, तो ये महाराष्ट्र है। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सतारा जिला, कहाँ पर? महाराष्ट्र के सतारा जिला में। ठीक, में स्थित कास्ट पठार यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के एक निर्दिष्ट जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है, हॉटस्पॉट को घोषित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन, कौन सा सुसाइड ड्रोन विकसित किया है? इसको विकसित करने वाला कौन है? आईआईटी कानपुर है। सुसाइड ड्रोन को विकसित करने वाला कौन है? आईआईटी कौन है? कानपुर। अगला क्वेश्चन आते हैं बहुयामी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष था? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष था, बिहार दूसरे नंबर पर था। ठीक है, एमपी इसमें आपका, सॉरी, बिहार दूसरे पर था, एमपी आपके इसमें क्या था? तीसरे नंबर पर था, और यूपी टॉप पर था, सबसे ज़्यादा गरीबों को बाहर निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक, और ये इसका मतलब क्या था बिहू कहू का? तो इसका मतलब होता है धान रोपाई उत्सव। ठीक है, धान रोपाई उत्सव मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अभी असम में नहीं। असम में केवल बिहू मनाया जाता है, पोंगल के टाइम पे मनाया जाता है, खिचड़ी के दिन। ठीक है, असम में जो मनाया जाता है बिहू है, वो बिहू डांस है, तो वो असम मनाया जाता है। ये बिहू कुह महोत्सव है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो इसमें कौन सा शहरी निकाय है? ये आपका इंदौर है। कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला? कौन सा शहर बना है? इंदौर बना। ठीक है, इंदौर नगर निगम। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है? किसमें? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। इसमें शामिल होना कौन है? भारत है। ठीक है, ये आपका यूपीपीएसएस दृष्टि आईएएस का कटे सीरीज है। ठीक है, किसका है? दृष्टि आईएएस का। तो आप लोग जो बच्चे परचेज करने में आप लोग एफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग हमारे साथ बने रहें
और हमारे साथ कंटिन्यू देखते रहें क्लास, ठीक। और आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाती है विद आंसर सहित, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा? गिग श्रमिकों को, ठीक है। किन की बात कर रहा है? गिग श्रमिकों को। तो ये कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बन गया जो कानून पारित कर दिया है। राजस्थान ने क्या किया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स को कल्याण के लिए विधेयक पारित करने का कौन सा पहला राज्य बना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग 21 नंबर, निम्नलिखित क्या है? कथन और अकारण, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी न तो कटौती की जा सकती है, न ही इसे हटाया जा सकता है। क्या? न्यायिक समीक्षा शक्ति को संविधान संशोधन द्वारा ना ही से कटौती की जा सकती है और ना ही हटाया जा सकता है। दूसरा इसमें क्या दिया आपका? ठीक है, तो इसमें जो दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषताओं घोषित किया है। इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। दोनों क्या इसका स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या हमारा? सेम क्वेश्चन है अगला भी। न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में न्यायालयों के न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है। यस, सुप्रीम कोर्ट केवल रिट जारी कर सकता है क्या? फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट उसके बाहर भी जारी कर सकता है। फिर क्या कह रहा? उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। दोनों स्टेटमेंट्स में क्या सही है? अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? एक सेकंड को थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सम्मिलित नहीं है? यानी कि संविधान दिया है, इसमें आपको करेक्ट मैचिंग करना है। तो आपका देखो आरओ में आपका संविधान से आर्टिकल भी पूछ लेता है, कौन कौन सा आर्टिकल कौन संबंधित नहीं है, ठीक। तो इसमें गलत पूछा आपसे। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, सही दिया है। 126 126 क्या कह रहा है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये भी सही दिया आपका। 130 ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें क्या है? 130 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का आसन है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का आसन है। 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आघोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। किसके? राज्यसभा। राज्यसभा के संदर्भ देखते हैं हम लोग कौन सा स्टेटमेंट इसका आपका सही है, ठीक है। क्या कह रहा है? केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को। फिर क्या कह रहा है? ये तो स्टेटमेंट सही है। यह धन विधेयक में संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार। धन विधेयक में राष्ट्रपति के पास कोई सॉरी राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता कि धन विधेयक में वो संशोधन करें। पहला स्टेटमेंट केवल सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, दल प्रवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में। किसमें है आपका? 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। किसमें है? 10वीं अनुसूची में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपका? जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम कितने अवधि तक राष्ट्रपति के कार्यकाल पर रह सकते हैं? तो कितने? मैक्सिमम 6 माह तक वो रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम 6 माह तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया? तो ये अनुच्छेद 330 में किया गया है। एससी और एसटीओ के लिए किया गया है, ठीक है। आरक्षण की बात की गई है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम
अधिनियम संबंधित किससे है? तो 106वां अभी लेटेस्ट है, ठीक है। इसमें महिलाओं के आरक्षण से संबंधित किया गया है। क्या किया गया? महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, जिसमें कि 33% आरक्षण की बात की गई है लोकसभा में और विधानसभा में, ठीक है। राज्यसभा में इसकी कोई बात नहीं की गई। 1/3, ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? किसकी बात कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम कितना लोकसभा का प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो अधिकतम कितना हो सकता है? 20। कितना हो सकता है? अधिकतम मैक्सिमम 20 हो सकता है। ये अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को प्रभावित करता है, जिसमें बताया गया कि टोटल 550 सदस्य से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और यूटी में मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 3 की बात कर रहा है, जो 1 से आपका 4 तक क्या दिया है? टेरिटरी के बारे में बताता है, ठीक। तो क्या देखते हैं हम लोग इसके बारे में। यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने और नाम परिवर्तन का अधिकार देता है। यस, इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ये तो गलत है। स्टेटमेंट केवल पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, भारत के नागरिकता के लिए पात्र हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित छठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे। फिर उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक। क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो कहा गया था कि जो पड़ोसी स्टेट से आएंगे उसमें से केवल मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो मुस्लिम के अलावा सब छोड़ के हैं, अलाउड है। और ये छठी सूची में भी लागू नहीं होगा, ये भी दिया गया, ठीक है। छठी सूची में कौन कौन आते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन हो जाएगा? अमित, ठीक। या ममता, आप लोग याद रखिएगा, ममता। क्या? ममता। तो ममता से क्या हो जाएगा आपका? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम हो जाएगा, ठीक है। ममता, ये छठी सूची में आपके। कुशीना माने, क्या लिखा है? कुशीना माने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो किस राज्य की है? कर्नाटक की है। मागुरी मोटापुंगबील, मागुरी मोटापुंगबील नामक एक आर्द्रभूमि स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका असम में है। कहाँ पर है? असम में, ठीक। फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल विजेता थे। किसमें? फीफा में। किसकी बात कर रहा? महिलाओं की, पुरुष की नहीं। तो इसमें थे एटाना बोनमती थी। कौन थी? एटाना बोनमती थी, ठीक है। गोल्डन गोल्डन बॉल विजेता ठीक है। टूर्नामेंट के युवा खिलाड़ी कौन कौन थे? सलमा। अब गोल्डन ग्लोव कौन जीता इसमें? तो मैरी एयर्स इंग्लैंड की थी। गोल्डन बूट हिनाता, सिल्वर बूट कैदियट, डाइनी फ्रांस, कांस एलेक्जेंड्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नामो। कौन सा क्वेश्चन? नामो 108। ये किससे संबंधित है? ये कमल से। नामो 108 किससे संबंधित है? कमल, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर करने वाला देश केन्या है, इस पे पोत निर्माण पर, ठीक है। केन्या शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए हैं। किससे? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से। अगला क्वेश्चन 37, माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? किन से? माया। तो माया है ये रक्षा मंत्रालय से। माया जाल में फंसना नहीं है, ठीक है। अगले आ गए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और कौन सा सही से बताना है? जायद। तो देखते हैं, यह भारत और यूएई, तो जायद तलवार के संबंध दोनों के बीच है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 2023 के अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद थे। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब लोग इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट। सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
कौन सा बात कर रहा है? सुस्वागतम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का पक्षी है? ये मेघालय राज्य का पक्षी है। हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य? कौन सी बात कर रहा है? हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य तो ये मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है। कौन सा है? मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सिंड्रोम। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सिंपल क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है, ये अपकेंद्रण पर आधारित होता है। ठीक है, ये क्या है? एक बाहरी बल जो किसी घुमावदार या वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे वस्तु द्वारा अनुभव किया जाता है। ठीक है, बल्कि ये वास्तविक बल नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन सा कंपाला घोषणा है? कौन सा कंपाला घोषणा है? तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। किससे? क्लाइमेट चेंज से संबंधित है कंपाला। अगला क्वेश्चन, मायलारा मायलारा पंथ कौन सा? मायलारा पंथ अस्तित्व में था तो ये कहाँ था? ये बताना आपको। कब था नहीं कहाँ था? ये कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अंडूरू उत्सव उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है ये उत्तराखंड में अंडूरू, सॉरी अंडूरी, अंडूरू नहीं अंडूरी, ये कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मनाया जाता है। किस आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है? इसमें कौन से एक संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, एक है अंतर्राज्यीय परिषद, किसी आयोग की सिफारिश पर गठित की गई थी। ठीक, क्योंकि चुनाव आयोग तो बहुत, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तभी बनाया गया था, सीएजी भी बनाया गया था, वित्त आयोग भी बनाया गया था, लेकिन अंतर्राज्यीय आयोग की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही बताना। ठीक है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है। क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करने के संविधान में परिभाषित है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या अधिक राज्यों संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। क्या है? 2 या अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का शोध देश सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो सोर्स है वो सम्मिलित नहीं है। तो सिंगल नागरिकता ब्रिटेन का संविधान सही है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड का संविधान, ये भी सही दिया हुआ है। न्यायिक समीक्षा अमेरिकी संविधान, ये भी सही है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जापान, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये क्या है आपका? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, 14 नंबर गलत है। 49 नंबर आते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है। किसके शपथ का उल्लेख का संबंधित नहीं बता, यानी किसके शपथ की बात नहीं की गई? 49 नंबर। ठीक है, तो इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ की बात इसमें नहीं कही गई। ठीक, अगला क्वेश्चन। 50 नंबर क्या हमारा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से प्रस्तावना कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया? ठीक है, किससे बात कर रहा? जो हमारा प्रियम्बल है उसमें जो आदर्श वाक्य फ्रांस से लिया गया उसमें से कौन सा वाक्य नहीं लिया गया उसकी बात पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं लिया गया क्या? न्याय की बात नहीं लिया गई। क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक, ये चीज लिए गए हैं। ठीक है, न्याय आपको कहाँ से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात की गई है? जो जनरल वाले बच्चों को ईडब्ल्यूएस मिलता है वो किस संविधान के संशोधन के तहत लिया मिला है? तो 103 से मिला था। ठीक है, किसे? 103 से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 7वीं अनुसूची के विषय सम्मिलित नहीं है? कौन सा 7वीं सूची के अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? मादक लिकर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये शराब क्या है? स्टेट लिस्ट का है। सौगार्ना और कब्रिस्तानी समवर्ती सूची का है। तो यही गलत है। ठीक है, क्या है? ये गलत है। दिवालियापन या दिवाला समवर्ती सूची सही है। डाकघर बचत बैंक की संघ सूची का है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का
संबंधित। कब्रिस्तान, शमशान, ये क्या है, सब स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? ये आपका कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल आपका 327। कितना है? 327। 327 में क्या है? विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का है। 325 में कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। ठीक है। और 326 में क्या बताया गया है? वयस्क मताधिकार है, 18 साल अगर है तो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की? तो वो कौन था? मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह। कौन थे? स्वर्ण सिंह। ठीक ठीक है। 55 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मिलाते देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 63, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति से संबंध है। क्या हो जाएगा? 63 का आपका दूसरा नंबर उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 76, 76 आपका महान्यायवादी, आपका 4 नंबर में दिया है। ठीक है। अनुच्छेद 93, ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फर्स्ट बच गया जो आपका, तीसरा हो जाएगा। तो 2413 आपका मिल जाएगा। ठीक, 2413 ये नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भौगोलिक संकेत प्राप्त जडेरी नमकट्टी और जड़ी बूटा साड़ी संबंधित है। ये आपका कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से। नाम से ही आपको पता चल गया कि थोड़ा थोड़ा कहाँ के तमिलनाडु साइड के मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देविका नदी कायाकल्प परियोजना से संबंध में सही है? ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा है। यह नमामि गंगे अभियान से अवप्रेरित एक पहल है। इस परियोजना का सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों स्टेटमेंट्स में सही है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों का काला सागर में जोड़ने वाला मार्ग, इस पे डेन्यूब रिवर की बात कर रहा है। तो कौन सा जोड़ने वाला मार्ग है? ये सुलिना चैनल है। कौन है? सुलिना चैनल है। ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान है 40वां स्थान। कौन सा है? 40वां। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में जो भारत के रैंक है 40वां है। 60 नंबर, पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? कौन से है? पद्दारी। तो पद्दारी कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, इबेरियन भेड़िया अंडालूसिया में एक विलुप्त प्रजाति अंडालूसिया स्थित है। ये कहाँ पर आपके स्थित है? ये स्पेन पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? स्पेन में। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद किस विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित रख सकता है? कौन? राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय तक लंबित रख सकता है? तो 4 माह तक। पहले 3 क्या है? पहली बार 3 माह के लिए, दूसरी बार 1 माह के लिए, तो मैक्सिमम 4 माह के लिए वो लंबित रख सकते हैं। तो इसमें आप मैक्सिमम पूछा है। ठीक है। निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करता है। इसकी बात क्या है? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व की बात करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता? गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें कौन सा है? सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सीबीसी ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। यह क्या है? स्वतंत्र निकाय है। ग्राम सभा में शामिल है। किसमें? ग्राम सभा में। तो पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बुजुर्ग, क्योंकि सबकी बात नहीं कर रहा, गलत हो गया। जनजाति, ये भी गलत हो गया। ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य, ये भी गलत हो गया। ठीक है। सभी जितने पंजीकृत मतदाता हैं। निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है? किसके होता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यस। राज्य परिषद की सदस्य की संख्या उस राज्य के राज्य विधान सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। यस। केवल दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है तो सही है। ठीक है। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निहित है। किसके? रेसिडुअल। ये संसद के पास है। किसके पास पावर है? संसद के पास।
राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या कोरम होना चाहिए। तो कोरम कितना हो, राज्य विधानसभा, ठीक है। ये पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है। कितना कोरम होना चाहिए, ये 1/10 होना चाहिए, ठीक है। 1/10 अगर मेंबर आ रहे हैं तो वो कोरम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। यही आपका पार्लियामेंट का है। केंद्रीय सततता आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी, तो ये संथानम आयोग की सिफारिश पर की गई थी। किसके, संथानम आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना। 243 क्या करना है, 243 डी। तो ये क्या है, सीटों का आरक्षण है, सही दिया है। सीटों का आरक्षण की बात कर रहा है 243। 243 ही पंचायती का अवध। ई क्या होता है, ई का अल्फाबेट 5 पर है, ठीक है। 5 साल के लिए पंचायती का अवध, ठीक है। डी रिजर्वेशन, ठीक। आई फाइनेंस, ठीक है, तो वित्त आयोग हो जाएगा। एल केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होना, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी, तो इलाहाबाद। 1861 के तहत नहीं की गई थी, ठीक है। इसको इलाहाबाद। अब आ गए हैं कथन और कारण की बात कर रहा है। राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। फिर धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स में क्या है, सही है। क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स में आपका सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार पेशा अधिनियम के संदर्भ में सही है, पेशा के संदर्भ में ये सही है, ठीक है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता, ये गलत है। यह अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहले गलत है। 10 राज्य कौन कौन शामिल है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक, ये आपके 10 राज्य शामिल है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है, ये किसका, व्यवसाय सलाहकार समिति का, यस। नियम समिति का, सामान्य प्रयोजन समिति का, तीनों का अध्यक्ष होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1970 का परिणाम नहीं था। 42 इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रहा, ठीक है, परिणाम नहीं था। प्रस्तावना में समाजवाद, पत्रनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था, यस जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भाग और जोड़ा गया था, ये भी सही है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से हटाकर, ये स्टेटमेंट गलत है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, ये आपका कौन सा है, भाग 14 है, ठीक है, भाग 14। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय नहीं है, देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक ये है, भारत का ये भी है, संघ लोक सभा ये भी, सीबीसी नहीं है, सीबीसी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदधारी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, यानी कह रहा भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, वहां पर बहस भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके केवल महान्यायाधीश आते हैं कौन, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के स्थापना के निम्नलिखित में क्या वर्ष था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी, तो ये 2010 में की गई थी। कब की गई थी, 2010। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, तो ये दूसरा सही है, पे नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्रालय नहीं करता, कौन करता है, राष्ट्रपति, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए उपलब्धियां, भत्तों अथवा विशेषाधिकारों के प्रावधान की रूपरेखा नहीं दी गई है, तो क्या नहीं दी गई, भारत के
न्यायवादी की रूपरेखा नहीं दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित है? देखिए, अंग्रेजी आप लोग सबसे पहले काटे थे, कौन सी? अंग्रेजी। तो आपका ये दो स्टेटमेंट तो कट गए। ठीक है, उसके बाद हिंदी मणिपुर आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का अर्थ है संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, इस सभी स्थानीय निकाय, सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण। ठीक तो इसमें आपका सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राज्य का मतलब, स्टेट मतलब क्या है? जितने आपके गवर्नमेंटल बॉडी दिखे सब आ जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक टीपीएसपी उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है? ये आपका 51, आर्टिकल 40 और ये तीनों इसमें संबंधित है। अब आ गया अभिकथन और कारण क्वेश्चन। देखिए, अभिकथन और कारण क्वेश्चन काफी फंसाता था, इसको आपको लोग अच्छे से पढ़ना है, कूल होके, ज्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना, तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। लेकिन आपको लोग थोड़ा इधर रखिए, गड़बड़ हो जाएगा आपका। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्या करा? कार्य कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। इसमें जो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें कौन शामिल नहीं होता, ये आपको बताना है। ठीक, इसमें कौन नहीं शामिल होता आपका? तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद, दोनों सदन के सही है, मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिचय यानी सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही बताना। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के कर्तव्य एवं शक्तियों को वर्णन करता है। सही है। किसी राज्य के खातों संबंधी सीएजी की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। अगर स्टेट की प्रस्तुत करते हैं तो राज्यपाल को। तो वन स्टेट बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है? कहाँ पर है आपका द्विसदनीय व्यवस्था? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना यहाँ पर है, और आंध्र प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? अब आप लोग ये भी ध्यान से पढ़ना है, सही पूछ रहा है कि नहीं सही पूछ रहा है। ठीक है, विधायी, कार्यपालिक तथा न्यायिक शक्तियां सरकार के 3 अलग अलग स्वतंत्र अंग हैं। ये बात तो सही है, गलत नहीं है। राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं, यही गलत है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है? संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, निरंकुशता को बढ़ावा देना, यही आपका गलत है। निरंकुशता को बढ़ावा देना, यही आपका क्या है? गलत है। पीआईएल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, किसके संदर्भ में पूछ रहा है? पीआईएल के। पीआईएल अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है। पीआईएल किसी विधि अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया। दोनों स्टेटमेंट्स में सही है। पीआईएल कहाँ से लिया गया ये? तो आपका यूएसए अमेरिका से लिया गया है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद, अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? मौलिक कर्तव्य में किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देना, ह्यूमनिटी और रिसर्च के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता? किसके अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें आपका भारतीय राजस्व सेवा नहीं आता। कौन सा? भारतीय राजस्व सेवा नहीं आता। ठीक है,
ऑल इंडिया सर्विस में IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आते हैं। ठीक, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अधिकृत करता है? इसको राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अब क्या करना, मैचिंग करना सूची 1 को सूची 2 से, अंतरिम सरकार के सदस्य और उनका पद। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, ये आ जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान। जवाहरलाल नेहरू किस, ये वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, इसमें तो कहीं मिसप्रिंट हो गया लग रहा है, तो हो जाएगा ये तीसरा नंबर। कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, तो हो जाएगा 2 नंबर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? सरदार बलदेव सिंह, तो ये क्या थे? रक्षा मंत्री थे। क्या थे? रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री का हो जाएगा 4 नंबर। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ये आप कट कर दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक, तो इसमें एक गलत दिया तो उसको मिलाने गलत बात हो जाएगी। निम्नलिखित में किस वायसराय ने पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली शुरू की थी? पोर्टफोलियो, ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। किस द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में सही है। नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। क्या करना? दोनों सदनों की बात करा, दोनों सदनों से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इसके जारी होने की तारीख की 1 माह के अंदर, 2 माह नहीं, 1 माह के अंदर क्या करना है? दोनों सदनों से अनुमोदित करना अनिवार्य है। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? इसका सांप्रदायिक, ठीक है, तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। मोर्ले मिंटो अधिनियम आया था कब? 1909 में आया था। तभी क्या किया गया था? सांप्रदायिक पंचांग लाया गया था। 99 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 395 और 8 अनुसूची थी। ठीक है, और 22 पार्ट थे। निम्नलिखित कथन में संविधान से कौन सा संबंधित सही है? सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। किसको? सिंह की बात कर रहा है। फिर क्या? प्रेम बिहारी नारायण राजाता भारतीय संविधान के सुलेखक हैं। यानी जो हाथ से जिन्होंने लिखा था तो प्रेम बिहारी नारायण राजाता थे। ये स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है? गलत है, क्योंकि हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, सिंह को नहीं। किसको? हाथी को। ठीक है, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो फंडामेंटल राइट को तो ये तो कभी नहीं किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संसद में गणपूर्ति, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना साधारण बहुमत से किया जा सकता है। और संसद गणपूर्ति ये भी किया जा सकता है। राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन, तो विधान परिषद की तो ये भी किया जा सकता है। तो 2, 3, 4 हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट आपका, ये आपका स्पेशल प्रोविजन आता है। ठीक है, कोएल्हो मामलों किससे संबंधित है? कौन सा? कोएल्हो, ये किस संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। किससे है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 103। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सही है। मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति है, तो 40 स्टार प्रचारकों की अनुमति होती है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख 239 में अंतर्गत किया गया है। गलत है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले में कानून बनाने के संसद की शक्ति का उल्लेख है। यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान उल्लेखित है? ठीक है, तो मणिपुर में संबंधित कौन सा एक है? ये आपका 371 सी आता है। 371 सी। 371 ए में क्या आता है? आपका नागालैंड है। 371 बी में आसाम है। 371 सी हो गया मणिपुर और डी हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है? ये बताना आपको, गलत बताना। ठीक है। प्रक्रिया संबंधी डॉक्टर राजेंद्र साहब सही। मौलिक अधिकार जैविक प्रणाली उप समिति की बात कर रहा है, क्योंकि मौलिक अधिकार उप समिति जैविक प्रणाली। ठीक। संघ संविधान या जीवी मूल्यांकन ये गलत है। ये क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई, ये सही है। अधिकारों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए हैं? आपको ये बताना। ठीक। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपको बिल्कुल सही दिया है। 44वां, ये भी सही है। 61वां संविधान संशोधन, ये आपका 89 आता है। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये भी सही है। तो गलत पूछा था तो वही हो जाएगा गलत, जो आपको गलत था। 108 नंबर आते हैं। लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश था। किसके बात कर रहा है? लोकपाल। तो लोकपाल का सबसे पहला स्वीडन ने सृजन किया था। किसने किया था? स्वीडन ने। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ मामला 1994 में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय संबंधित है। कौन सा? एस.आर. बोमई केस। तो ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। किससे? राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। एस.आर. बोमई में क्या? सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ राष्ट्रपति शासन की घोषणा की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 356 की व्याख्या की थी। ठीक है, किसके? 356 के। सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही? सम्मिलित नहीं है, जो आर्टिकल दिए हैं और उससे संबंधी सब्जेक्ट दिया हुआ। 108 कुछ मामले में दोनों सदन की संयुक्त बैठक। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक की बात की गई। 110 धन विधेयक, ये भी सही है। मनी बिल। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी सही है। 122 संसद में प्रयुक्त भाषा, तो 120 का यहाँ पर होगा तब सही होगा। यह कौन सा? 120। अगला आते हैं। एक संयुक्त लोक किया जा सकता है, तो ये संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिकमेंड करते हैं भारत सरकार को कि इस संयुक्त कोई एक आयोग बना दीजिए, तो बना सकता है। विनाशकारी राज्यों की एक अविनाशी संघ किसके लिए सत्य है? तो ये भारत के लिए। विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ, इसके लिए यानी कि राज्यों को तोड़ तोड़ के तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस सेंटर को तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी जो भारत में ढेर स्टेट हैं, ठीक है, तो उनको अगर सेंटर चाहे तो तोड़ सकती है, उनको जोड़ सकती है, लेकिन सेंटर को नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? इसमें सीएजी संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। संसदीय कार्यवाही के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। क्या करना? सही क्रम में लगाना। ठीक है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा। इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों में धन विधेयक के संदर्भ में सही बताना। सही नहीं है। धन विधेयक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसमें किसी भी प्रकार का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं होता। यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्या ये गलत है? तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो गलत पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही नहीं? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है। एक है राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेत है। प्रथम क्या है? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेत है। इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या? दोनों स्टेटमेंट सही है।
मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद है तो निम्नलिखित में से कौन अर्हता नहीं है, यानी कि अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन के आयोग के अध्यक्ष बनना है तो कौन कौन से अर्हता होनी चाहिए, तो इसमें कह रहा है कौन सा गलती है, ठीक है, ये बताना आपको। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यस, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यस, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये आपका गलत दिया है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों का उल्लंघन की जांच कर सकता है? 118 नंबर, ये राज्य सूची व समवर्ती सूची, संघ सूची का नहीं कर सकता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संथानम समिति के संबंध में सही नहीं है? तो संथानम अभी ऊपर बताए थे, सेम एक क्वेश्चन आया था संथानम का, ठीक है। इसका गठन 1962 में भ्रष्टाचार रोधी समिति के रूप में किया गया था, सीबीसी आयोग बनाने के लिए, ठीक है, सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेरा फेरी और अव्यवस्था का पता लगाने या उसका रोकथाम के लिए। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सत्ता आयोग यानी कि सीबीसी से संपर्क कर सकता है? तो लोकपाल, केंद्र सरकार, विशल ब्लोअर, तीनों इससे संबंधित संपर्क कर सकते हैं सीबीसी से, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एक अभिकारण है। देखो सीबीआई ईडी इतने टाइम काफी न्यूज में रहती है, तो सीबीआई ईडी से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, एनआई हो गया या सीबीसी, तो इनसे आपको आपको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं, सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है, सही कह रहा है। सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना दिवस 1946 से प्राप्त होती है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक में कहा गया कि एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी, ऐसी तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्या है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि पार्लियामेंट ही निर्धारित करेगी, ठीक है। 97 सत्तानवे संवैधानिक संशोधन नियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है उसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया। यस, इसने संविधान में एक नया भाग 19 भी शामिल किया है, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? इसकी वजह कहता है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी संबंधित है, इंजेती नहीं है। इंजेती श्रीनिवास समिति ये एक कारपोरेट मामले से संबंधित है, किससे, कारपोरेट मामले से। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था? कौन सा सदस्य यानी नहीं था, ठीक है, 1953 वाले में। तो इसमें कौन नहीं था, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। आगे आते हैं, वफादार अली कमीशन आयोग था 53 वाला। क्या करना है, कालक्रम में उनको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन बना है, ठीक है, किसका निर्माण सबसे पहले हुआ है, इस हिसाब से क्या है निर्धारित करना है। तो हरियाणा हो जाएगा सबसे पहले, फिर उत्तराखंड, फिर नागालैंड, देन महाराष्ट्र। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? किसकी बात कर रहा है, नागरिकता, तो ये सेंट्रल लिस्ट में शामिल है, किसमें, संघ सूची में नागरिकता शामिल है। भारत में नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाप्ति के संबंध में, एक, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तब उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चों की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, लेकिन वो जैसे वो 18 साल का होता है, अगर नाबालिग बच्चा, वो अगर चाहे तो इंडियन नागरिकता ले सकता है, अदरवाइज छोड़ भी सकता है, ठीक। या तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी नंबर सही हो जाएगा आपका। क्या करना है, सही सम्मिलित नहीं है बताना है, आर्टिकल और उससे संबंधित
कथन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव सही है। 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया सही है। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल ये भी सही है। 57 ये गलत है आपका। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता है। 57 क्या है? पुनः चुनाव के लिए पात्रता। ये क्या है? 58वां है आपका जो लिखा हुआ है, 58वां है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, तो ये आर्टिकल 300A में बताया गया, क्योंकि पहले फंडामेंटल राइट था उसको उठाकर वहां पटक दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया? क्या? अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। तो किसने बोला था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोले थे। ठीक है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवाद सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन सा गांधीवाद पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायत तो गांधी जी का सपना ही था। राज्य के सार्वजनिक सेवाओं की न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करना, ये गलत है। ठीक, ये भी है। नशीले ये भी है, लेकिन ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं 133। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? जिला प्रणाली सूचना कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा। ब्रिटिश सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछा। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। 1833 चार्टर अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने वाले अनुमति दी, ये गलत है। 1813 चार्टर अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास गवर्नर की विधायी शक्तियों को वंचित कर दिया, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था। 135 भारत में राज्य सचिव का कार्यालय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था? ये 1858 भारत सरकार अधिनियम से बनाया गया था। 1858 राज्य सचिव कार्यालय। ठीक है। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप के बनाने की मांग सबसे पहले स्वीकार की गई थी। तो सबसे पहले ये कहाँ स्वीकार किए गए थे? तो ये अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किए गए थे। किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? यानी कि जो प्रियम्बल आज के टाइम पर है, कब स्वीकारा गया था? ठीक है, ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था और 13 दिसंबर को इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत स्वरूप का पालन करता है? तो इसमें कौन है? स्विट्जरलैंड। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? कौन सी है की बात कर रहा है? ठीक है, संसद की संप्रभुता तो गलत है, क्योंकि वी द पीपल यानी सबसे ज्यादा संप्रभुत्व कौन है? लोग हैं। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व सही है। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारी की उपस्थिति, ये सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। स्टेट की बात कर रहा है, कौन हटाएगा इसका? स्टेट ही हटाएगा। सॉरी, राज्य लोक सेवा आयोग तो कौन हटाता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राज्यपाल, हटाते राष्ट्रपति हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? यानी कि सेंटर स्टेट के संबंध में कौन सी समिति नहीं है, ये बताना आपको। तो राजमन्नार समिति सरकारिया। अच्छा, हाई पूछा है, नहीं नहीं दिया। ठीक है, तो राजमन्नार, सरकारिया, पूंछिया को तीनों ये सेंटर स्टेट रिलेशन संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? विधानसभा के सदस्य की योग्यता मान्य रहती है। विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। यदि वह उनके लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्य होना चाहिए। ये सही है स्टेटमेंट, और ये भी सही है आपका।
भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है। सीबीआई का गठन किया गया था। किसका? सीबीआई का गठन किया गया था। तो कब किया गया था इसका गठन? ये 1963 में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट, विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो वो साहित्य, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा से चुने जा सकते हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों की संख्या थी? तो टोटल कितनी थी? 11 थी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया था? एक कम कर दिया गया था। भारत के पहले लोकपाल थे। भारत के पहले लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। किन्हें? पिनाकी चंद्र घोष को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं, इनको कहाँ से दिया जाता है? तो राज्य उच्च न्यायालय के, तो स्टेट की बात कर रहा है तो ये राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि संचित निधि से उनको दिया जाता है भत्ते और वेतन। ठीक है। तो आज का यही टेस्ट समाप्त होता है। ठीक है। ये आपका दृष्टि कोचिंग का टेस्ट है, दृष्टि आईएएस का, यूपीपीसीएस प्री का। ठीक, जो कि आपको कब है? 17 मार्च को आपको एग्जाम लगा हुआ है। तो आप लोग टेस्ट लगाइए सही से। ठीक। और आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके पीडीएफ का आप लोग टेंशन मत करिए। तो आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त हो रहा है, टोटल क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक। तो क्लास खत्म करें। धन्यवाद दोस्तों।